सबको प्रणाम। आज हम सब लोग महाभारत के अनुशासन पर्व से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महिमा का वर्णन करेंगे। कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वालों को भगवान के चरित्र का गायन, श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो पवित्र कीर्ति है वो हमारे मुख को पवित्र करती है, हमारे कानों को पवित्र करती है और हमारे संपूर्ण चरित्र को पवित्र करती है और हमारे आत्मज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम क्या होते हैं, अपने कल्मशों से अपने हृदय के जो आवेग हैं उनको संतुलित कर पाते हैं, उन्हें पवित्र कर पाते हैं। तो कहते हैं तीनों लोकों में भगवान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं है, अर्थात भगवान ही पवित्रों में पवित्र हैं और मंगलों के मंगल हैं। मंगला नाम मंगलम। और क्या, इस त्रिलोकी में भगवान से बढ़कर कोई नहीं। और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपार है, क्योंकि उनके मस्तक से भगवान शिव और उनके उदर की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के नखों से जो हमारे त्रिपथगामिनी, भागीरथी आदि नामों से इस जगत में सुशोभित है, मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं कि भगवान ने जब अपने कमंडल से, जब अपने 3 डगों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धो करके अपने कमंडल में रख लिया, जिससे गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनके चरण कमलों से निकलने के कारण मां गंगा परम पवित्र हैं और तीनों लोगों को पवित्र करने की सामर्थ्य रखती हैं। तो वह विष्णु पादोदक के रूप में विख्यात है। अब भगवान श्री कृष्ण जो उनको याद करता है, उन्हें भगवान भी याद करते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर भक्त वत्सल कोई नहीं है। भगवान का जो श्री विग्रह है वह बहुत ही सुंदर है और उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है और उनके गले में वैजंती माला है और उनकी गदा का नाम कौमोदकी है। और आप सबने उनका अस्त्र तो सुन ही रखा होगा, सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि जब हम अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हमें भी उसको सुदर्शन अर्थात आत्मदर्शन होने लगता है। तो आत्मदर्शन ही हमारे समस्त विघ्नों से रक्षा करता है। हम सबको अपनी आत्मा का दर्शन करते हुए समस्त विघ्नों में, समस्त विपत्तियों में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा अम्बरीश जैसे जो दुर्वासा के ऋषि से भी स्थिर रहे, तो उनका दुर्वासा जैसे ऋषि लोग जो अपने को भगवान के असमकक्ष ही समझते थे, कुछ नहीं कर पाए और वो तीनों लोकों में भटकते फिरे। इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके समक्ष जो दुश्मनी मोल लेता है, वो तीनों लोकों में भटकता फिरता है, फिर उसको कोई कल्याण करने वाला नहीं होता है। लेकिन हम सब अच्छे कर्म करें जिससे भगवान की भी शरणागति हमें मिल सके, ऐसा हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। कहते हैं जो सज्जनता की पराकाष्ठा है, जिसे हम सज्जन कहते हैं, वह सत्स्वरूप इसलिए कि वो सत्स्वरूप भगवान को याद करता है। तो भगवान की वाणी का श्रवण, उनके पथ पर चलते हुए हमें सदैव कल्याण की इच्छा करनी चाहिए और भगवान का नाम हमारे हृदय में रहे, उनके स्वरूप, उनका प्रसन्न वदन अगर हमारे सामने रहता है तो दुनिया का कोई भी दुख आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कभी आप पर छा नहीं सकता है। तो आज से क्यों ना हम ये व्रत लें, हमेशा हमारे चेहरे पर, हमारे मन में भगवान की ही मूर्ति हो, ताकि हम प्रसन्नता के आवरण में हमेशा ढके रहें और प्रसन्नता हमारा स्वरूप बन सके, क्योंकि हमारा आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम दुखों के भंडार नहीं, हम तो सुखों के भंडार हैं। इस अवस्था में सदैव रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो सुन करके परम प्रसन्न हो गए होंगे और आप आत्मस्वरूप होने के कारण आपके समस्त दुख अभी से दूर हो जाएं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सब